क्योंकि हर कार्य जो है समय की सीमा में हो तो बहुत अच्छा लगता है। समय का महत्व जिसने जान लिया, समझ लेना कि उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन साकार हो गया। समय सबसे ज्यादा बलवान है। जब समय बदलता है ना तो बड़े बड़े राजा रंक हो जाते हैं और बड़े बड़े रंक राजा हो जाते हैं। माने रोड में एक एक 2-2 रुपए भीख मांगने वाले बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जब समय पलटी मारता है, समय बदलता है, तो रोडपति बनने में देर नहीं लगती। हमारे राजकुमार जी बैठे सामने, प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में पूछ लेना कि उनके देखते देखते कितने करोड़पति रोडपति बन गए और कितने रोडपति करोड़पति बन गए। ये कोई रीति थोथी सूखी सर्री बात नहीं कर रहे हम ये सीधी साधी और प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो इस कथा को सुन करके आपका जीवन बदलना चाहिए। आपके जीवन में समय की कीमत होनी चाहिए। सारा कार्य समय से हो। अब आएंगे तो लेट, और फिर ये लाल साड़ी वाली मैया फिर घड़ी देखेगी, 4 बज गए, अभी तक बंद ही नहीं कर रहे हैं, 4 बज गए। अब वैसे लाल साड़ी वाली तो 10-12 बैठी हैं, तो कोई अपने ऊपर पर्सनल न ले कि हमको कह रहे महाराज जी। चश्मे वाली भी अब संख्या बढ़ गई है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि मुझे कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं। तो देखो, कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। और हम कह रहे थे कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो, कई बार हमारे जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, 4 आंख माता पिता हमें पढ़ा देते हैं ना, तो भले ही हमारे माता पिता ने हमें घास खोद खोद कर, पेट काट काट कर, खून पसीना बहा बहा कर पालन पोषण करके पढ़ाया हो, कर्ज ले ले करके हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की हो, फिर वो माता पिता हमें अच्छे नहीं लगते। फिर हम कहते हैं अरे ये सठियाए गए, बूढ़े है गए, अकल है नहीं, काम करना आता नहीं, बुद्धि है नहीं। लेकिन याद रखो कि माता पिता के बिना, उनके आशीर्वाद के आज तक कोई भी संतान कामयाब नहीं हुई और आगे भी भविष्य में नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले पुत्र की कामयाबी के पीछे माँ का और फिर पिता का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। ये गांठ बांध लो। और जो बहू, जिस घर में बहू आती है ना, जो बहू अपनी सास का हमेशा अभिवादन करती रहेगी, उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी लाडली बनकर रहेगी, तो समझ लेना कि हमेशा मौज करेगी, ठाठ से रानी बनकर के रहेगी। और जो बहू सोचेगी कि मैं मोए आए भाई 4 महीना है गए जा घर में, लेकिन अभी वह की तिजोरी की चाबी तो मेरे अंडर में आई ना है, और जा घर में अभी मेरी तो चल रही ना है। ये बुढ़िया बड़ी चटर पटर करती रहती है, पहले जाइए देखूंगी। तो यदि बुढ़िया को देखती रहोगी या बुढ़िया समझती रहोगी, तो जीवन भर ये चू चू पे पे, काए काए, कू कू, लड़ाई झगड़े ये चलते रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। और घर में आते ही, माने ससुराल पक्ष में आते ही, अपनी माँ ही समझ करके उसकी पुत्री बन करके रहोगी, जैसे अपने घर में रहती थी
तो तुम्हारे जीवन में भी सर्व सुख सर्व साधन होंगे और तुमसे ज्यादा काम तुम्हारी वो सासू मां करेगी। अरे बेटा तू रहने बेटा, मैं काट लूंगी। अरे बेटा देख तो सही तेरे हाथ अभी कितने कोमल हैं, कितने सुकोमल हैं, कहीं नेक चक्कू लग गया मूली वूली काटने में, गाजर काटने में। तू रहने दे, तू खाली तड़का लगा देना, तू बस छोंक देना, बाकी तो मैं सब तैयार करके रख दे रही। आटा भी लगा दूंगी, तेरे हाथ ज्यादा कोमल है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप अपनी सासू मां का अभिवादन करोगी। देखो हमें हमारे बड़ों की जीवन में हमेशा आवश्यकता होती है। एक गांव था या एक नगर था जिसके किनारे नदी बहती थी। अब इस गांव की कन्या नदी के किनारे वाली और 2-4 किलोमीटर दूर का कोई बालक आपस में प्रेम हो गया तो 2-4 साल प्रेम चला और फिर बात आगे बढ़ी। जब बात विवाह की होने लगी तो कन्या वाले पक्ष ने, कन्या के पिता ने शर्त रख दी कि भाई हम तुम्हारे बालक के सामने अपनी लाली का विवाह तो कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। बारात में केवल जवान ही जवान आएंगे, केवल युवा ही युवा आएंगे, कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब देखो उसने दिमाग चलाया, क्यों? क्योंकि उसे विवाह नहीं करना है, मना भी नहीं करना है और विवाह भी नहीं करना है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि किसी की बारात जा रही हो तो घर के 2-4 बड़े बूढ़े बुजुर्ग न जाएं। ऐसा कैसे होता ही नहीं है। तो उसने इसलिए कहा कि बारात में कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए। तो नए नए युवाओं ने और उसके जो मित्र थे, जो वर बनने की लाइन में लगा हुआ था, उसने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, और आजकल ये बड़े बूढ़े इनकी आवश्यकता भी क्या है। हम लोग चलेंगे तेरे साथ, खूब मौज मस्ती करते हुए, नाचते गाते आनंद लेते, खूब ठुमके लगाएंगे। आज मेरे यार की शादी है, गाएंगे नाचेंगे झूमेंगे मौज करेंगे, और क्या। और ये राजकुमार जैसे बड़े बूढ़े, अब इनकी आवश्यकता क्या है, क्या करेंगे इनको ले जा करके, रहने दो। तो लड़के का जो नाना था वो लड़के के पास आया, बोले भैया देखो भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पूज रहा हूं, कैसी हूं करके, मतलब तुम सब युवा चलो, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे तो तुम बारात में जरूर ले चलो। तो 2-4 बार तो मना करी लड़कों ने। लड़के इनका नाम लड़के क्यों होता है? लड़के मतलब जहां भी जाते हैं ये बिना लड़े आते ही नहीं है। घर में रहेंगे तो भी लड़के, पड़ोस में जाएंगे तो भी लड़के, बाहर जाएंगे तो भी लड़के, स्कूल में जाएंगे तो भी लड़के, कॉलेज में जाएंगे तो भी लड़के, और ये लड़की। तो ये जो उम्र होती है ना, ये लड़ने की ही होती है, लड़के और लड़की। तो अब जैसे तैसे करके लड़कों ने मान तो लिया कि भाई ठीक है नाना आप चलो, लेकिन आप जानते हो ना कि तुम्हारे देवते का विवाह नहीं होगा। अगर उस छोरी वाले को पता लग गया कि इस बारात में कोई बूढ़ा आया है तो बारात लौट जाएगी, कितनी बेइज्जती होगी आपको पता नहीं है, नाक कट जाएगी हमारी। भाई हर आदमी अपनी नाक को ऊंची करने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि आपको पता नहीं है कि नाक जैसी भगवान ने बनाई है, अगर ये इतनी सी भी ऊंची हो गई तो आप फिर शीशे में मुंह
देखना कि कैसी लग रही है और कैसा मुंह लग रहा है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा आटा लेना और आटा नेक नाक पे लगा करके फिर शीशे में देखना, तो नाक किसी की न ऊंची होती है और न नीची होती है। जैसी नाक भगवान ने बनाई है वैसी ही इसे बना करके रखो। तो लड़कों ने कहा कि नाना हमारी नाक कट जाएगी, हमारी नाक नीची हो जाएगी, इसलिए तुम रहने दो, हम ही युवा युवा सब विवाह करके ले आएंगे। लेकिन नाना ने कहा कि नाय भाई मेरो मन नाय मानो, तुम सब लोग युवा हो, तुम सब लोग बालक हो, इसलिए मोए तो तुम ले करके चलो। बोले कैसे? तो नाना ने कई उपाय मैं बता देता हूं कि मुझे कुछ ऐसे ही लड़कों वाले पैंट शर्ट पहनाओ और मुंह में ऐसे बांध लूंगा जैसे रूमाल बांध लेते हैं। अभी तो कोरोना काल ही तो चल रहा था, तो कोरोना काल में पता ही नहीं लग रहा था कि कौन बूढ़ा है कौन जवान है। बाल काले करवा लिए और मुंह पे ऐसे मास्क लगा लिया, चश्मा भी लगा लिया, बढ़िया जीन्स पहन ली। भले 60 वर्ष की उम्र है लेकिन हो गए युवा। तो देखो आज उस लड़के उस युवा की बारात में जैसे तैसे करके नाना जी जा रहे हैं, बाकी और कोई बूढ़ा नहीं गया। तो लड़की वाले ने देखा कि अरे राम राम, मैंने तो सोचा था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये तो बारात लेकर के आ गए, अब तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, कन्या विदा करनी पड़ेगी, इन्होंने मेरी शर्त मान ली। तो अब उसने और ज्यादा दिमाग दौड़ाया। तो दिमाग में उसके आया, बोले हम अपनी कन्या का विवाह तो लड़के के साथ कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि पहले हमारे गांव के किनारे बहने वाली जो नदी है इसमें शुद्ध देसी गाय का दूध बहाया जाए, माने दूध की नदी बहाई जाए। इस नदी में जैसे पानी चल रहा है ऐसे दूध चलाया जाए। यदि इतना दूध चलेगा तब जाकर के मैं अपनी कन्या का विवाह इस बालक के साथ में कर दूंगा। अब तो सारे बालक घबराए, सारे युवा हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, ये कैसी शर्त है भाई, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। नदियों में कहीं दूध थोड़ी बहते, अरे नदियों में तो जल ही बहता है हमेशा से। अब तो सब ऐसे माथा पकड़ पकड़ करके बैठ गए कि इसने जानबूझ करके ऐसी शर्त रखी है जो हम पूरी नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। हार करके जो ट्रैक्टर की ठेली में पहले बारात जाती थी, हमने भी ब्यावनाएं करे हो तो 2-4 बारात तो करी ही हैं। तो देखो ट्रैक्टर की ठेली में और बेचारे बूढ़े नाना जी चादर ओढ़ करके बैठे थे। नाना जी जानते थे कि कुछ न कुछ नाटकबाजी होगी, इसलिए युवा बालकों को पहले ही कह दिया था कि कोई ऐसी बात हो जो तुमसे जवाब न दिया जाए या तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रही हो तो धीरे से आकर के हमसे सलाह जरूर ले लेना। तो 2-4 लड़के आए और आकर के नाना जी को बड़े प्यार से प्रणाम किया और कहने लगे, नाना अरे यहाँ तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, अब हमें बारात वापस लेकर के जानी पड़ेगी। तो नाना जी ने कहा कि ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो गई है। तो लड़कों ने बताया कि लड़की वाले ने शर्त रख दी है कि हमारे गांव के किनारे बहने वाली जो नदी है उसमें जैसे जल बह रहा है, जैसे जल भरा हुआ है, उसमें शुद्ध देसी गाय का दूध भरा जाए या दूध जल की तरह बहाया जाए, तब मैं अपनी कन्या का विवाह
इस लाला के साथ में, इस लड़के के साथ में करूंगा। तो नाना ने कही ये कौन सी बड़ी बात है। अब जैसे ही नाना ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, अब तो दोबारा से लड़कों की खोपड़ी सरक गई। बोले हे भगवान, ये नाना क्या कह रहे हैं, इतना दूध हम कहां से लाएंगे, इतनी तो गैया भी नहीं देखी हमने जो ये नदी भर जाए गैयाओं से, तो दूध कहां से लाएंगे इतना। तो नाना ने कही अरे लाला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नदी में दूध भर जाएगा, दूध बहने लग जाएगा, ये तो छोटी सी बात है। तो और ज्यादा हक्के बक्के रह गए। बोले छोटी सी बात है। बोले हाँ, तुम्हारे लिए होगी ये बहुत बड़ी बात, हमारे लिए तो छोटी सी बात है। इधर आ, कान ला। तो एक लड़के के कान में नाना ने कही अब तू जा लड़की वाले के पास और उससे कहना कि देखो देखो महाराज, तुम्हारी नदी में हम दूध की नदी बहा देंगे, तुम्हारी नदी में हम दूध लबालब भर देंगे, देसी गाय का भर देंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि पहले इस नदी में भरा हुआ जो जल है पहले इसे खाली करवाओ, पहले इसे खाली करवाओ, और जैसे ही नदी खाली हो जाएगी तुरंत फिर दूध लो, दूध ही दूध दौड़ेगा, दूध ही दूध भरा चारों तरफ नजर आएगा। अब जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की के पिता से कहा तो लड़की वाला समझ गया कि इस बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। तो देखो युवाओं, तुम बूढ़े को चाहे कितना भी दिल से, दिमाग से, शरीर से कमजोर समझ लो, लेकिन जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है ना, कहीं जब ऐसे अंटा में फंस जाते हैं ना जहाँ न आगे जाने के रहे और न पीछे जाने के रहे, तो फिर हमें आवश्यकता अपने किसी वयोवृद्ध बूढ़े की पड़ती है, जिसके अनुभव से फिर हम उस अंटा से या उस जाल से या उस चक्र से निकल करके बाहर आते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ये युवा और लड़कों के लिए विशेष संदेश है। एक ट्रेन जा रही थी तो चलती हुई ट्रेन में आजकल लड़के जब तक नहीं चढ़ेंगे, जब तक ट्रेन चल नहीं जाएगी तब तक तो वहाँ गेट के सामने खड़े रहेंगे। सामान वगैरह तो पहले ही सेट कर देते हैं अपनी अपनी सीट पर, लेकिन जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है ना, तो चलती हुई ट्रेन में थोड़ा चहल कदमी करते हुए चढ़ने में बड़ा मजा आता है उन्हें। तो 10-12 लड़के और चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए। अब चूंकि सफर जो है सारे दिन का है, तो बैठे 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 बहुत देर आपस में वार्तालाप किया, वो भी हो गया। थोड़ी देर ताशबाज खेले, ताश भी खेल लिए। लेकिन अब क्या करें, चूंकि शाम को पहुंचेंगे, तो 4-5 लड़कों ने कहा कि अरे भैया राम, यार बोर हो रहे हैं, बिजी हो, बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, अब क्या करें। तो एक ने दिमाग दिया, बोले ऐसा करो, ये ट्रेन की जो चैन है ना, इसे खींचो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। अब सामने एक बेचारा 80 साल का और इतनी लंबी सफेद दाढ़ी और माला लेकर के वो भजन कर रहा था। लेकिन चूंकि बच्चे तो लड़के तो फिर हम बता ही चुके हैं कि वो तो लड़के होते हैं, उन्हें तो जबरदस्ती कहीं ना कहीं लड़ना है। चाहे कहते हैं ना कि बूढ़ो मरे चाहे जवान, मोए हत्या ते काम। कोई मरे, चाहे बूढ़ो मरे चाहे जवान, तो बूढ़ा मिले चाहे जवान मिले, लड़कों को तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना होता है। तो उस बुजुर्ग ने बहुत समझाया, बोले अरे लाला नाय नाय भैया, जाकी चैने मत खींच दियो यार, अगर तुमने जी चैन खींच दई ना
तो तुम्हें पतो नहीं है, देखो सामने लिखा है कि चैन खींचने वाले के ऊपर बिना कारण 1100 रुपए का जुर्माना नहीं, 500 रुपए का जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा अथवा 6 महीने की कैद भी हो सकती है। तो चैन मत खींच देना। लेकिन लड़के कहाँ मानने वाले हैं। लड़कों ने आपस में प्लान बनाया कि यार ऐसो करो मजा आएगा। बोले कैसो करो? तो राम ने दिमाग दिया, बोले चैन मैं खींच दूंगा लेकिन हल्ला तुम लोग कर देना। जब बाबान चैन खींच दई, जब बाबान चैन खींच दई, जब बाबान चैन खींच। अब तो जब सबका प्लान बन गया तो रेल की जो है चैन खींच दी गई। चैन खींच दी तो चैन खींचते ही रेल जो है एकदम से साए सूं सूं करते हुए और चक्का जाम। अब जैसे ही रेल रुकी तो आरपीएफ वाले, सब पुलिस वाले और ड्राइवर कंडक्टर सब जिस डब्बे से चैन खींची सब उस डब्बे की तरफ दौड़ने लगे। तो देखो चैन खींचने से पहले लड़कों ने एक प्लान और बनाया था कि बाई चांस किसी तरह से यदि हम में से कोई फंस भी जाए तो 500 रुपए जुर्माना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम लोग 12 लड़के, यदि हम 100 रुपए भी इकट्ठा करते हैं आपस में तो 1200 रुपए हो जाएंगे। तो उन्होंने 100 रुपए इकट्ठा करके भी रख रखे थे कि बाई चांस ये बाबा ये बूढ़ा न फंसा और नंबर हमारा आ गया तो 500 रुपए जुर्माना देंगे और 600 रुपए का बढ़िया खाएंगे पिएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा ने सारी रामलीला उन लड़कों की पहले ही देख ली थी। दाढ़ी वाले बाबा ने भगवान का चिंतन किया और फिर भगवान से कह दिया, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, ये तो लड़के हैं, अब इन्हें कौन मनाए। तो देखो चैन खिंची और सारा प्रशासन दौड़ा चला आया और लड़के हल्ला करने लगे, बाबा ने चैन खींच दी, बाबा ने चैन खींच दी। और सारा प्रशासन जो है बाबा की तरफ दौड़ पड़ा और बाबा जी अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों तरफ से पुलिस वालों ने हाथ पकड़े। शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में हो करके और चैन खींचते हो? ऐसे काम क्या आवश्यकता थी चैन खींचने की? तो देखो बाबा बाबाई होते हैं, भले बूढ़े हो जाएं तो बाबा ने तुरंत दिमाग चलाया है और बाबा ने कही, देखो साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे मैंने चैन जामार खींची कि ये 10-12 जो गुंडे बदमाश रेल में घुस गए, 1200 रुपए मेरे पास में थे और इन्होंने मार पीट करके और डरा धमका करके छुड़ा लिए। अब देखो तो सही तुम यहाँ की जेब में 1200 रुपए रखे हैं और मैं चैन नहीं खींचता तो क्या करता। अब तो पुलिस वालों ने वो सब पकड़ लिए और बाबा ने जिसको बताया कि इसकी और जीन्स पैंट की ये वाली जेब में देखो चेक करके 1200 रुपए छुड़ाए इन्होंने मेरे से बदमाशी करके। अब मैं चैन नहीं खींचता तो क्या करता, जबकि बाबा ने चैन नहीं खींची। लेकिन बाबा के पास इतना अनुभव है कि यदि फंस गए हैं तो निकलना कैसे है। युवाओं के पास ये अनुभव नहीं है कि कहीं फंस जाएं तो वहां से किस तरह से निकलना है। इसी का नाम है जुक्ति से मुक्ति, जो संतों के पास होती है मुट्ठी में। कि इस भव सागर में हम लोग फंस तो गए हैं, इसमें डूब तो रहे हैं, लेकिन इस भव सागर से कैसे निकलना है इसकी जो जुक्ति है वो संतों के पास होती है। और जब संतों के महापुरुषों के अपने माता पिता के बुजुर्गों के पास जब हम लोग बैठते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका अनुभव अपने जीवन में लाते हैं, तब हम संसार सागर से मुक्त होते हैं। अन्यथा अपने प्रयास से कोई भी जीव मुक्त नहीं होता।
जब जब कोई जीव संसार सागर में मुक्ति पाता है तो आप हमेशा देख लेना कि उसके पीछे किसी बुजुर्ग का, किसी बड़े का हाथ होता है। तो बाबा जी तो बच गए और लड़के जो है पकड़ गए और फिर जेल गए, जुर्माना भी देना पड़ा। और जब पुलिस वाले लड़कों को लेकर के नीचे से जा रहे थे तो बाबा जी वहीं सीट पे बैठ के और शीशा और खोल दिया। तो शीशा खोल करके और ऐसी लंबी सफेद दाढ़ी पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, मूंछों पे भी ऐसे हाथ फेर रहे हैं। और जैसे ही वो लड़के पास में आए तो बाबा जी कहने लगे, बेटा ये जो बाल सफेद हुए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हुए। तुम लोग सोच रहे थे कि ये बाबा फंसाए दो, बाबा ने माला ले रखी है तो मतलब बाबा बाबरो है, बाबा मूर्ख है। तो ऐसा सोचने वाले इस कहानी से शिक्षा अवश्य लें। तो आइए 2-4 मिनट भगवान नाम हम लोग स्मरण करें, नाम का आनंद लें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे।